नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बाबरी मस्जिद शहादत की 20 बरस की तकमील के मौके पर कल शहर में यौम सियाह बंद मुकम्मिल तौर पर पुरअमन रहा। शहर के कई इलाकों में रजाकाराना तौर पर कारोबारी इदारे बंद रहे और पुराने शहर में बंद मुकम्मिल तौर पर देखा गया। कई इलाकों में सड़कें खामोश व सुनसान देखी गई, जबकि अक्सर मुकामात पर रात देर गए से नस्ब करदा सियाह झंडों को पुलिस ने निकाल दिया था। बाबरी मस्जिद की 20वीं बरसी के मौके पर कल पुराने शहर में नाखुशगवार वाकयात पेश आने के पुलिस की जानिब से कौमी इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे, ताहम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और न ही कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया। रियासत की बदलती सियासी सूरत हाल और देरेना दोस्तों की आपस में दुश्मनी के असरात भी शहर के हालात पर असरअंदाज ना हो सके और न ही हालिया शरपसंदों की हरकतों पुरअमन माहौल को बिगाड़ सके। मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि अमन इनका बुनियादी अमल है, जिसका पुलिस जराए ने खदशा जाहिर किया था और पुराने शहर की अवाम ने अपने अंदाज में पुरअमन तौर पर बंद बनाते हुए अपने मिली जज्बे का सबूत दे दिया और साथ ही इस बात का भी इशारा दे दिया कि वो किसी भी साजिश में अब आसानी से हिस्सा लेने वाले नहीं हैं। रियासती वजीर सेहत मिस्टर DL रविंदर ने माह दिसंबर के आखिर तक तेलंगाना मसले की यकसुई हो जाने के तौक़े का इजहार किया, जबकि मुत्तहिदा आंध्रा के कट्टर हामी नाराज कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मिस्टर KS राव ने तेलंगाना पर कोई रद्दोअमल देने से इनकार करते हुए कहा कि वो आइंदा माह जनवरी में ही अपने मुस्तकबिल के लाहिया अमल का ऐलान करेंगे। सरकारी दौरे पर पहुंचने वाले मरकजी वजीर इंचार्ज आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर मिस्टर गुलाम नबी आजाद ने चीफ मिनिस्टर और दूसरे कायदीन से पार्टी उमूर और रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पार्टी को मुस्तहकिम करने और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार करने के लिए 15 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस की राब्ता कमेटी और 16 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आमिला का तौसी इजलास तलब करने की हिदायत दी। दुनिया भर में एलर्जी अमराज में बेतहाशा इजाफे की जानिब तवज्जो दिलाते हुए मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस मसले से निमटने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन को मुश्तरका कोशिशें करनी चाहिए। वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन की 4 रोजा इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दुनिया भर में दमे से 100 मिलियन अफराद मुतासिर हो रहे हैं। इससे सालाना 2,50,000 फौत हो रहे हैं। जुम्मे के मौके पर पुरअमन फिजा को खराब करने के अंदेशे के पेश नजर साउथ जोन पुलिस ने चार मीनार और मक्का मस्जिद के करीब सिक्योरिटी के वसी तरीन इंतजाम किए हैं। बाद नमाज जुमा मुसल्लियों को तारीखी इमारत चार मीनार के शुमाली सिमत गुलजार हाउस की जानिब जाने नहीं दिया जाएगा और रैपिड एक्शन फोर्स के प्लाटून्स को मुतय्यन किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन डॉक्टर अकुन सबरवाल ने बताया कि मक्का मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए मुसल्लियों को नहीं रोका जाएगा, लेकिन नमाज के इख्तिताम के बाद मुसल्लियों को गुलजार हाउस की सिमत के बजाय पंच मोहल्ला और मुगलपुरा फायर स्टेशन के रास्तों से अपने मुकामात जाने की इजाजत दी जाएगी। DCP ने मजीद बताया कि जुम्मे की नमाज के बाद किसी भी फर्द को चार मीनार के दामन में वाक़ छिल्ला मुबारक के करीब सलाम पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासती हुकूमत ने हर एक हल्के असेंबली के लिए पुलिस सब डिवीजन के क़याम से इत्तेफाक कर लिया है। ताहम रियासती चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी की जानिब से बाकायदा मंजूरी के हुसूल के बाद इस सिलसिले में अहकामात की इजराई मुतवक्के है। सजा की मियाद की तकमील के बावजूद भी हुकूमत की मुबैना लापरवाही का शिकार कई कैदी अपनी रिहाई के मुंतजिर हैं, जो जेलों में महरूस अपनी रिहाई के लिए एक एक लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 2 डजन कैदियों ने अपनी दस्तखत पर मुश्तमिल एक तहरीरी नोट रोजनामा सियासत के नाम रवाना किया और मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान से दरख्वास्त की कि वो नाइंसाफियों के खिलाफ जारी सियासत की जद्दोजहद में कैदियों को इंसाफ दिलाएं। एक कैदी मोहम्मद शरीफ जो चरलापल्ली सेंट्रल जेल में कैद है, इसने अपनी दर्द भरी फरियाद सुनाई और तहरीरी तौर पर रवाना करदा अपने मकतूब में लिखा है कि सजा की मियाद मुकम्मिल होने के बावजूद भी वो रिहाई के मुंतजिर हैं। कत के हमरा तकरीबन 2 डजन कैदियों की दस्तखत मुंसलिक है। बाबरी मस्जिद की 20वीं बरसी के मौके पर दसगाह जिहाद शहादत ने कल मुगलपुरे में जबरदस्त एहतजाज किया। बाबरी मस्जिद की दोबारा इसी मुकाम पर तामीर तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए बरहम एहतजाजी कारकुनों ने अपने सदर दफ्तर के करीब नाइंसाफी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। बाज़ इन एहतजाजी कारकुनों बशमुल सदर DJS मोहम्मद माजिद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कबल अज़ीं दरगाह के कारकुनों ने जबरदस्त नारेबाजी की और बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया।
तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अक़लियती कायदीन ने वाज़ेह किया कि इनकी पार्टी आने वाले इंतखाबात में किसी भी फिरका परस्त जमात से कोई मुफाहिमत नहीं करेगी। कुल हिंद तंजीम असलाह मुआशरे की जानिब से मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती सदर तंजीम की क़यादत में एक वफ्द रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से गवर्नर हाउस में कल सुबह 11:30 बजे दिन मुलाकात करके बाबरी मस्जिद की 20वीं बरसी के मौके पर एक याददाश्त पेश करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी और दोबारा इसी मुकाम पर तामीर की जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जिसका मुकदमा जारी है, इसे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करके बाबरी मस्जिद के हक में फैसला आने के बाद मुल्क के सेक्युलर किरदार को और कौम के एतमाद को बहाल किया जाए। रिटेल शोबे में बैरूनी राशिद सरमायाकारी के खिलाफ लोकसभा में अपोजिशन की तहरीक को हुई शिकस्त का खैर मकदम करते हुए चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत को 2 रिटेल चेन्स हासिल होंगे, एक हैदराबाद में और दूसरा विशाखापट्टनम में। कल राजेंद्र नगर में मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा कि ऐसे मुकाम पर FDI की इजाजत दी जाएगी जहां आबादी 10 लाख से ज्यादा हो। कांग्रेस रुकने असेंबली के लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील ही मसले का वाहिद हल है। हम तेलंगाना पर ओहदों और पैकेज को अहमियत नहीं देंगे, लिहाजा अपोजिशन जमातें कुल जमाती इजलास में वादे के मुताबिक तेलंगाना की तायीद करें। तेलुगु देशम पार्टी रियासत के तीनों इलाकों के कायदीन का इजलास तलब करते हुए इस बात का फैसला करेगी कि 28 दिसंबर को दिल्ली में तलब करदा कुल जमाती इजलास में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। रुकने पोलिट ब्यूरो मिस्टर वाई राम कृष्णडू ने कल ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये बात कही। इन्होंने बताया कि सदर तेलुगु देशम मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को मकतूब रवाना करते हुए कुल जमाती इजलास तलब करने की ख्वाहिश की थी, जिसके नतीजे में ये इजलास मुनक्किद हो रहा है। शहादत बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर सारे शहर में मुसलमानों ने बंद मनाया और इस बंद के दौरान बाज गैर मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी दुकानात, होटलें, पेट्रोल पंप्स बंद रखे, जबकि सारे बैंक्स भी बंद रखे गए थे। लेकिन अफसोस के इन लोगों के कारोबारी इदारे काम करते रहे जिन्होंने अवाम को ललकारा था कि वो बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर बंद मनाएं। खुद को मुसलमानों के कायद कहलाने में फख्र महसूस करते हैं, लेकिन इनके कौल व फाल में जबरदस्त तसाद पाया जाता है। जबकि जिस जमात ने बाबरी मस्जिद की शहादत पर आंसू बहाने की कामयाब अदाकारी की, इसी जमात के अहम कायदीन और कारकुनों की होटलें, दुकानात और पेट्रोल पंप्स खुले रहें। इससे अंदाजा होता है कि अब इस जमात और इसके कायदीन का असर अवाम तो दूर की बात है, खुद पार्टी कारकुनों पर भी नहीं हुआ। हद तो यह है कि इस जमात के तहत चलाई जाने वाली दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक शाख हुसैनी आलम पर निस्फ शटर पड़ा देखा गया। इस मौके पर रकमुल उरूफ ने देखा कि बैंक के बाहर 8 और 10 गाड़ियां ठहरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बेचारे स्टाफ को 6 दिसंबर जैसे अलमनाक दिन पर भी काम के लिए तलब किया गया था। तेलुगु देशम पार्टी कायदीन 28 दिसंबर के इजलास के मुतालिक पार्टी की हिकमत अमली तैयार होने तक अलहदा रियासत की तायीद या मुखालिफत में बयानबाजियों का हिस्सा ना बने। सदर तेलुगु देशम पार्टी मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कल बजरिए टेली कॉन्फ्रेंस रियासत के तमाम सीनियर कायदीन को मशवरा दिया कि वो इस हसास मसले पर किसी भी तरह के रिमार्क से ग्रेज करें और सियासी मफादात के लिए उकसाए जाने की कोशिशों का शिकार ना बने। रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी की इमा पर जगन मोहन रेड्डी को जेल में पहुंचाई जा रही सहूलतों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जगन मोहन रेड्डी और चीफ मिनिस्टर के माबेन खुफिया मुफाहिमत हो चुकी है और कांग्रेस व वाईएसआर कांग्रेस मुकाबिल यामाबाद इंतखाबात एक हो जाएंगे। मिस्टर वाई राम कृष्णडू रुकने पोलिट ब्यूरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात बताई। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने कल सुबह पार्टी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की और 28 दिसंबर को तेलंगाना पर कुल जमाती इजलास तलब करने पर इज़हार तशक्कुर किया और मौलाना तारीख से कबल तेलंगाना पर कांग्रेस के वाज़ेह मौक़िफ़ के ऐलान का मुतालबा किया। इस मुलाकात के दौरान मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद और मिस्टर अहमद पटेल भी मौजूद थे। कांग्रेस के नाराज रुकने पार्लियामेंट के राव ने कहा कि हुकूमत की तायीद में कल दिया गया वोट इनका आखिरी वोट था, वो आइंदा पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मरकजी काबीना में अदम शमूलियत पर बतौर एहतजाज पार्लियामेंट की रुकनियत से मुस्तफी होने वाले के राव ने वजीर आजम मनमोहन सिंह के टेलीफोन कॉल पर कल पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की और FDI मसले पर हुकूमत की तायीद में वोट दिया। आंध्र प्रदेश इनकलाबी राइटर्स एसोसिएशन ने तारीखी चारमीनार से मुतसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर के मुतनाज़ा ढांचे को बालिकिया तौर पर गैर कानूनी करार दिया और कहा कि साल 1958 में जब तारीखी चारमीनार को मुहिकमा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हवाले किया जा रहा था तब कोई मंदिर था ना कोई ढांचा मौजूद था, बल्कि बादशाह एक कड़ी जो वहां मौजूद थी इस कड़ी पर रंग डालकर पूजा पाठ शुरू कर दी गई, जिसके खिलाफ ना ही पुलिस और ना ही मुहिकमा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किसी किस्म की कार्रवाई न करते हुए तारीखी चारमीनार से मुतसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर का ढांचा तामीर करने तक खामोशी इख्तियार की और अब मजीद मुस्तकिल शक्ल देने की मुखालिफत करने पर एक नया तनाज़ा संघ परिवार की जानिब से पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
लिहाजा चारमीनार से मुतसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर के मुतनाज़ा ढांचे को निकाल देने के लिए मुस्बित इक़दाम करने का रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया और कहा कि इस ढांचे को फौरी तौर पर बर्खास्त करके अपने आप को एक सेक्युलर चीफ मिनिस्टर साबित कर दिखा लेने का मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी से पुरजोर मुतालबा किया। बसूरत दीगर ये एक मुस्तकिल तनाज़ा बनकर शहर हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब व फिरक़ेवाराना हम आहंगी की बरकरारी का मसला बनकर रह जाएगा। हिंदुस्तान की फिरक़ेवाराना हम आहंगी की बरकरारी के लिए तमाम तबक़ात को यकसां ताउन पेश करना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों से फिरक़ेवाराना हम आहंगी की तौक़े करने के बजाय दीगर तबक़ात को भी इस हसास मसले पर आगे आने की जरूरत है। जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत ने कल बाबरी मस्जिद की शहादत के 20वें साल मुकम्मिल होने पर आवाज़ कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। गवर्नर आंध्र प्रदेश मिस्टर ESL नरसिम्हन से मजलिस बचाओ तहरीक के एक वफ्द ने बाबरी मस्जिद की शहादत के 20 बरस की तकमील पर कल राजभवन में मुलाकात करते हुए मस्जिद की इसी मुकाम पर दोबारा आजिलाना तामीर का मुतालबा किया। साबिक रुकने राज्यसभा सैयद अजीज पाशा ने कल नई दिल्ली में जनाब मोहम्मद अदीब रुकने पार्लियामेंट और मिस्टर सैफुद्दीन सोज सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू और कश्मीर के हमरा वजीर खारजा मिस्टर सलमान खुर्शीद से मुलाकात करते हुए हैदराबाद के पुराने शहर में 2 पासपोर्ट सेवा केंद्र कायम करने का मुतालबा किया। बाबरी मस्जिद शहादत के 20 बरस मुकम्मिल होने पर शहर हैदराबाद में यौम सियाह और बंद के पुरअमन इख्तिताम पर सिटी पुलिस ने चैन की सांस ली और कमिश्नर पुलिस ने शहरियों का शुक्रिया अदा किया। अलहदा तेलंगाना मसले पर मरकजी हुकूमत ने 28 दिसंबर को कुल जमाती इजलास तलब किया है। ताहम इस इजलास की कामयाबी और तेलंगाना मसले की यकसुई के बारे में सियासी हलकों में अभी से कई शुबहात का इजहार किया जा रहा है। रियासती कानून साज कौंसिल में तेलुगु देशम पार्टी के डिप्टी लीडर जनाब इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती ने हुकूमत की नाकामियों और बदउनवानियों के खिलाफ 8 दिसंबर को निजाम कॉलेज ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाले जलसे आम को कामयाब बनाने अवाम से अपील की। जनाब इब्राहिम मस्कती ने कहा कि मरकज और रियासत में कांग्रेस हुकूमतें अवामी मसाइल की यकसुई में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। वहदत इस्लामी आंध्र प्रदेश की जानिब से कल इंदिरा पार्क पर बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ धरना दिया गया, जिसमें मर्द व ख्वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस धरने को मुखातिब करने वालों में मौलाना नसीरुद्दीन के अलावा डॉक्टर अब्दुल हमीद मखदूमी, मुनीरुद्दीन मुजाहिद, अनवर खान, जनाब मुजाहिद हाशमी, डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद नजीर और जनाब तारिक कादरी एडवोकेट शामिल थे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने मरकज की जानिब से तेलंगाना मसले पर कुल जमाती इजलास को बेफैज और मसले को टालने के लिए एक नया ड्रामा करार दिया। पार्टी के डिप्टी लीडर हरीश राव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया कि कुल जमाती इजलास के ऐलान के साथ ही तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी दोबारा मसले को टालने की कोशिशों का आगाज कर चुकी है। हुकूमत की बदउनवानियों व बेकायदगियों के खिलाफ 8 दिसंबर को निजाम कॉलेज ग्राउंड पर अजीमुश्शान एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद होगा। तेलुगु देशम ग्रेटर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस जलसे आम से रियासती सतह के कायदीन के अलावा हैदराबाद के इंचार्ज कायदीन मुखातिब करेंगे। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कल बाबरी मस्जिद की 20वीं बरसी के मौके पर आर्ट्स कॉलेज के सामने सियाह गुब्बारों को फिजा में छोड़ते हुए एहतजाज किया गया और बाबरी मस्जिद की फौरी तामीर का मुतालबा किया गया। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। बाबरी मस्जिद शहादत के मसले पर कल लोकसभा की कार्रवाई तातुल का शिकार हो गई, जबकि अयोध्या तहरीक के हामियों और मुखालिफिन ने दिन भर कार्रवाई मफलूज कर दी। BSP के रुकन शफीकुर रहमान बर्क ने बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ बतौर एहतजाज ऐवान का इजलास शुरू होते ही सियाह परचम लहराया। इस पर बीजेपी और शिवसेना अरकान ने अहम रद्दोमल जाहिर किया। बीजेपी और शिवसेना अरकान ने बार बार ऐवान के वस्त में जमा होकर मुतालबा कर रहे थे कि बर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिनकी परचम लहराने की कार्रवाई स्पीकर मीरा कुमार ने भी देखी है और इनसे कहा है कि वो ऐवान की तौहीन कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन अयोध्या और फैजाबाद के अलावा मुजाफाती इलाकों में सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान पुरअमन और संजीदा तौर पर गुजर गया। दुकानें और कारोबारी इदारे जो मुसलमानों की मिल्कियत थी जज़वी तौर पर बंद रहे और अहम बाजार वीरान नजर आ रहे थे, क्योंकि फैजाबाद में हफ्तेवारी तातील का दिन था। चंद मस्जिदों पर सियाह परचम लहराए गए थे। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कल एतमाद जाहिर किया कि FDI के फैसले को राज्यसभा में भी मंजूरी हासिल हो जाएगी, जबकि BSP की सरबराह मायावती ने ऐलान कर दिया कि इनकी पार्टी राज्यसभा में UPA की ताईद में वोट देगी। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।